पिछली वीडियो में हमने प्रिंस एल्गोरिथम को देखा था जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट निकाल रहे थे। आज हम दूसरी एल्गोरिथम देखेंगे जो कि है हमारी क्रिस्कल्स एल्गोरिथम और इस एल्गोरिथम के थ्रू आज हम देखेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम कैसे बनाएंगे, उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो को, सो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को, ये सेम ग्राफ है जो हमने प्रिम्स एल्गोरिथम में देखा था और सेम हमारा ग्राफ बन के आएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम कैसे निकालेंगे क्रिस्कल्स एल्गोरिथम को यूज करके, वो हम देखते हैं। तो हमारे पास सामने ग्राफ है, ये कुछ ग्राफ जो पहले वाला ही है प्रिम्स एल्गोरिथम वाला। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, तो क्रिस्कल्स एल्गोरिथम में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले ये हमें एक क्या करना पड़ता है कि हमें जो एजेस हैं उनको लिखना पड़ता है और जो उनके वेट है, यानी कि जो इनका वो एज का जो वेट है यानी कि कॉस्ट है, वो भी हमें साथ में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और हर एक एज की उसके साथ क्या लिख लेते हैं, कॉस्ट लिख लेते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे ऐसी टेबल बना लेते हैं। ये हमारे कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पे हम देखें तो हम सबसे एक एक करके हम सारी क्या कर लेते हैं, एज अपनी लिख लेते हैं। जैसे कि ए बी एज है हमारी, ए बी, ये ए बी हमारी एज है। तो इसमें हम कैसे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी, मतलब कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपनी एज और यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका वेट यानी कि कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। तो हमने एज हमारी है ए बी और इसकी कॉस्ट कितनी है 7। तो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। ऐसे करके हमें टेबल बना लेनी है, सारी एजेस हमें लिख लेनी है। तो यहाँ पे ए बी हमने लिख ली। ऐसे ही हम बी डी लिख लेते हैं। बी डी की एज कितनी है 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। ऐसे ही हम सारी लिख लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी एजेस लिख ली है, ये ए बी ए सी बी सी, और नीचे उनकी हमने कॉस्ट लिख ली है। अब हम क्या करना है, अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री अपने क्रिस्कल्स एल्गोरिथम को यूज करके। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, जितनी भी एजेस हैं वो हमें लिख लेनी है और उनकी जो कॉस्ट है वो हमें नीचे लिख लेनी है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। और सेकंड स्टेप हमारा है कि ये जो सारी हमने लिखी है, अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके भी हमें लिख देना है, तो हम वो भी लिख लेते हैं। तो हमने इन्हें सॉर्टेड करके भी लिख लिया, मतलब कि जो हमारे हमने इन्हें किसके, इनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दी हमने। जैसे कि डी की सबसे कम थी 2, ई एफ की 2 थी, तो हमने ऐसे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में तो हमने क्या लिखा, अपनी एजेस लिखी। ये हमारी एजेस कौन होती हैं, ये दो वर्टिसेस को जो कनेक्ट करती हैं, यानी कि ए भी हमारी एक एज है, उसकी कॉस्ट कितनी है 7, तो हमने ऐसे लिख दी। ऐसी सारी एजेस हमने लिख ली और नीचे उनकी कॉस्ट लिख दी। और फिर अभी ये हमारे सॉर्टेड नहीं है, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अब सॉर्ट करके भी लिख दिया सेकंड स्टेप में। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है अपना ट्री, 1 बाय 1 करके हमें अपना स्पैनिंग ट्री बनाते जाना है इनको यूज करके। जैसे कि डी एज लिखा हुआ है तो डी एज हम अपनी बनाएंगे, मतलब कि एक वर्टेक्स डी और एक ई और दोनों को कनेक्ट कर देंगे, उनकी हम कॉस्ट लिख देंगे 2। तो अब इन्हें बनाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी के लिए बनाते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब हम एक एक करके हम क्या करेंगे, इनका बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे डी हमारा है, तो डी हम एक बनाते हैं अपना पहला स्टेप में, ठीक है। अपने फर्स्ट स्टेप में हम बनाते हैं अपना डी। तो हम एक एक करके ऐसे बनाते जाएंगे। तो हमने डी बनाया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इसकी हमारी कितनी है कॉस्ट, हमारी कितनी है 2। तो यहाँ पे हमने इसकी कॉस्ट लिख दी 2। अब सेकंड हमारा है ईएफ। तो ईएफ को हम बनाएंगे, ईएफ हमारा ये है, तो ई तो हमारा ऑलरेडी हम एक बनाएंगे और इसे एफ वर्टिस बनाएंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे और इसकी हमारी कॉस्ट कितनी है 2। ईएफ की कितनी है 2। अब हमारा थर्ड पे आते हैं, थर्ड हमारा है बीसी। तो बीसी हमारा कहाँ पे आएगा, बीसी हमारा कुछ ये हम सेम ऐसे ही बना दे रहे हैं, जो ऊपर हमारा ट्री बना उसी हिसाब से हम वर्टिसेस अरेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बीसी है वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, और इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा कितना है 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है सी को। तो अब सी को हम कनेक्ट कर देंगे। तो सी हमारा वर्टिस ऑलरेडी ई, आपस इन्हें कनेक्ट करना है, तो हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया। सी की कॉस्ट हमारी कितनी हो गई 3। ऐसे ही हमें 1 बाय 1 करके बनाते जाना है। अब देखना है कि कहाँ पे रुकना है हमें। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे रुकना है। जैसे कि अब हमारे पास सी डी आ गया। सी डी की कॉस्ट है 4। अब हम इसे अगर हम बनाने जाएं तो हम देखेंगे कि अगर हम सी डी को ऐसे लिंक करें तो यहाँ पे ये साइकिल बन गई, जबकि हम जानते हैं कि ट्री में तो साइकिल होती नहीं है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री में साइकिल तो होती नहीं है। तो यहाँ पे हम ये ना अब हम इसे सीडी वाले को क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। सीडी वाली एज को हम डिस्कार्ड कर देंगे, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाने पर हमारे पास साइकिल बन रही है, तो हम इसे नहीं यूज करेंगे। तो अब हम आएंगे डीएफ पे। तो डीएफ हमारा कितना है 5। तो अगर हम डीएफ भी अगर बनाए तो भी हमारी साइकिल बन रही है, हम देख रहे हैं। तो हम डीएफ को भी डिस्कार्ड कर देंगे, तो डीएफ भी हम नहीं बनाएंगे। अब हम आ गए हैं बीडी पे। अब बीडी को हम देखेंगे तो बीडी भी हमारा क्या है, एक क्लोज साइकिल बना रहा है, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम आए एवी पे। तो एवी वाली एज पे आए, और एवी वाली एज अगर हम देखें, अब हम आए एवी पे, तो एवी की कॉस्ट हमारी है 7। तो हम अगर देखें तो हमारे पास ए नहीं था, तो हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बना देंगे। और इसकी कॉस्ट हमारी कितनी है 7, क्योंकि अब हमने ये बना दिया, क्योंकि कोई क्लोज साइकिल भी नहीं बन रही। अब हम आए एसी पे। तो एसी हमारा क्या है, एसी अगर हम बना देंगे तो ये क्लोज साइकिल बन जाएगी, तो इसको हम कर देंगे डिस्कार्ड। और ये हमारा क्या बन के आ गया, ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन के आ गया। और हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती थी कि सबसे पहले तो ये जितने वर्टिसेस हमारे ओरिजिनल ग्राफ में है, यानी कि इस वाले ग्राफ में, उतने ही वर्टिसेस यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो पहली एमएसटी की प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि अब हमारे जो वर्टिसेस हैं, यानी कि जितने हमारे वर्टिसेस हैं उसमें से -1 हमारी कितनी होनी चाहिए, एजेस। तो यहाँ पे वर्टिसेस हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 है, यानी कि 5 हमारी एजेस होनी चाहिए। यानी कि n अगर वर्टिसेस हैं तो n-1 एजेस होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पे अगर हम एजेस देखें, यहाँ पे वर्टिसेस 6 हैं तो 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हाँ, यहाँ पे 5 एजेस हैं। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो हमने अपनी क्रिस्कल्स एल्गोरिथम को यूज करके हमने अपना एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना लिया। और आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने एक अपनी टेबल बनाई थी जिसके अंदर हमने एजेस लिख ली और उनकी कॉस्ट लिख ली। फिर सेकंड स्टेप में हमने उन्हें सॉर्ट कर दिया, उसे असेंडिंग ऑर्डर में सारी एजेस को उनके कॉस्ट के हिसाब से। कॉस्ट जितनी कम होगी उनको सबसे पहले रखा, जिसकी कॉस्ट सबसे बाद में रखा जिसकी सबसे ज्यादा थी। तो हमने यहाँ पे अपने 2 टेबल बना ली। ठीक है, अब जो हमने सॉर्टेड करने के बाद जो टेबल बनाई, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने एक एक करके हम ट्री बनाते गए, और हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारे पास आ गया। हमें ये याद रखना है ट्री बनाते समय कि हमारे पास क्लोज साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो हमने वो ध्यान रखा और हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन के आ गया। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई है, क्रिस्कल एल्गोरिथम समझ में आई है। अब इसको मैंने थोड़ा अच्छे से लिखा है स्लाइड में, तो वहां पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेम ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ की हमने सबसे पहले टेबल बनाई अपनी। ठीक है, फिर इस टेबल को हमने क्या किया, अब हमने इसे सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ ये टेबल बन के आई। और अब इसकी हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 7 + 3 10, 10 + 3 हमारा कितना होगा 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17। तो इसकी मिनिमम कॉस्ट भी हमारी 17 निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ था, उसकी हमने निकाली। अब इसकी एल्गोरिथम अगर पेपर में आ जाती है, हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये उसकी एल्गोरिथम भी हमारे पास लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक बार हम पढ़ के दिखाते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी एल्गोरिथम लिखें, तो क्रिएट अ फॉरेस्ट एफ इन सच अ वे दैट एवरी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ इज अ सेपरेट ट्री। हमें क्या करना है, एक फॉरेस्ट बनाना है जिसमें हमें एक मतलब कि एक सेट टाइप का बनाना है एफ नाम का, उसमें हम सारे वर्टिसेस रख देंगे। और स्टेप 2 में हम क्या करें, क्रिएट अ सेट ई दैट कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ प्रायोरिटी क्यू। हमें क्या करना है, एक हमें सेट बनाना है एजेस का, जिसके अंदर हम सारी एजेस रखेंगे। फिर स्टेप 3 में हम रिपीट करेंगे स्टेप 4 एंड 5 while E is not empty and F is not spanning। जब तक कि हम क्या करेंगे, स्टेप 4 और 5 अभी हम पढ़ेंगे, उन दोनों को हम क्या करना है, जब तक हमें रिपीट करना है, जब तक कि हमारी जो एजेस है वो सारी खत्म ना हो जाए। ठीक है, और हमारा जो F है वो स्पैनिंग ना हो, यानी कि जब तक स्पैनिंग नहीं हो जा रहा है जब तक हमें करते जाना है। अब स्टेप 4 हमारी है, रिमूव एन एज
फ्रॉम ई विथ मिनिमम वेट। हमें क्या करना है, एक एज अपनी निकालनी है, रिमूव करनी है अपनी मिनिमम कॉस्ट की। जैसे कि हमने यहाँ पे एक अपने यही तो बनाया था, ये हमारा एक सेट ही तो एक टाइप का, तो इसमें से हमें एक एक करके एजेस निकालती जानी जिसकी सबसे कम कॉस्ट है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे, और इफ द एज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4, अगर हमने कोई एज निकाली है स्टेप 4 को, अगर हमारे स्टेप 4 में कोई एज निकली है, तो हमें क्या करना है, कनेक्ट टू डिफरेंट ट्रीज देन ऐड इट टू द फॉरेस्ट। हमें क्या करना है, फिर इन्हें क्या करना है, इन्हें हमें करते जाना है, मतलब कि इन्हें हमें, जैसे कि हमें कनेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारी एक एज हमने ये निकाली थी, फिर एक एज जो अगर वो कनेक्ट हो रही थी तो हमने कनेक्ट कर दिया था। तो ये एल्गोरिथम आप पढ़ लेना, और आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एल्गोरिथम क्या है। क्रिस्कल्स बेसिकली अगर आपको सॉल्व करने को आता है तो आप इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक आप टेबल बनाएंगे जिसमें आप सारी एजेस और उनकी कॉस्ट लिख लेंगे, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे और एक एक करके ट्री बना देंगे, तो आपका स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, उसकी कॉस्ट भी निकल आएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और यहाँ पे मैं डीएसए की सीरीज को यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि हमने जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे डीएसए के, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हमने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था सितंबर में, और यहाँ पे आज हमने अपनी इस जर्नी को समाप्त कर रहे हैं अपने डीएसए की, और यहाँ पे हमारी डीएसए की प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है। और अब हम आगे और प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और नए नए वन शॉट्स में आपको मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी पूरी जर्नी में आपको मजा आया, आपको डीएसए समझ में आई है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी सीरीज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सीरीज में, किसी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।